જિંદાબાદ અને મુર્દાબાદના નારા વચ્ચે દિલ્હીનો પારો ભલે થોડો ઊંચો નીચો થતો હોય, પરંતુ જંતર મંતરનું તાપમાન આ સમયે સરકારી એસી કેબિનોના પરસેવા છોડાવી રહ્યું છે. નમસ્કાર, સંદેશના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં હું સુભાષ તમારું સ્વાગત કરું છું. જુઓ સાહેબ, દિલ્હીમાં રસ્તા તો ઘણા છે. એક રસ્તો સંસદ ભવન તરફ જાય છે, જ્યાં કાયદો બને છે, અને એક રસ્તો સાઉથ બ્લોક, નોર્થ બ્લોક તરફ જાય છે, જ્યાંથી હુકમ છૂટે છે. પરંતુ હાલના તબક્કે આ દેશની લોકશાહીનો સૌથી જીવંત અને હંગામી રસ્તો જો કોઈ હોય તો એ છે જંતર મંતર. કારણ કે જ્યારે બંધ દરવાજા પાછળ વિદ્યાર્થીઓ અને આમ આદમીનો અવાજ દબાઈ જાય છે, ત્યારે એ અવાજ જંતર મંતર નામના જમીનના એક નાના ટુકડા પર આવીને સિંહ ગર્જના બની જાય છે. ફરી એકવાર જંતર મંતરના બેરિકેડ્સ પાછળથી પત્રો વંચાઈ રહ્યા છે, સૂત્રોચ્ચાર થઈ રહ્યા છે અને માંગણીઓના પોસ્ટર શાસકોના ચહેરા સામે બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ તડકામાં તપતા રસ્તા પર બેઠેલા એ વિદ્યાર્થીઓ અને આંદોલનકારીઓ છે, જેમના ચહેરા પર થાક છે, પરંતુ આંખોમાં પોતાની માંગણીઓ પૂરી કરાવવાનું જનૂન છે. તો બીજી તરફ સત્તાના ગલિયારા છે, જ્યાંથી આ અવાજને ક્યારેક રાજકીય ષડયંત્ર કહેવામાં આવે છે, તો ક્યારેક આશ્વાસનોની ગોળીઓ આપીને મામલો ઠંડો પાડવાની કોશિશ થાય છે. પરંતુ અસલી સવાલ એ છે કે જે દેશમાં જનતા વોટ આપીને માલિક બને છે, એ જ જનતાને પોતાના હક માટે વારંવાર જંતર મંતરના ચક્કર કેમ લગાવવા પડે છે? અમારા સહયોગી અજય યાદવ અત્યારે જંતર મંતર ખાતે ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે સીધી વાત કરીએ. જી અજય, જંતર મંતર પર ગઈકાલે થયેલા ભારે હંગામા અને આંદોલનકારીઓને ત્યાંથી હટાવવાના અહેવાલોની જમીની હકીકત શું છે? શું વહીવટી તંત્રે બધાને હટાવી દીધા છે કે પછી હજુ પણ ત્યાં કેટલાક આંદોલનકારીઓ હાજર છે? देखिए, अभी सिचुएशन की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे कल ये खबर आई थी कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के बाद इस जंतर मंतर को पुलिस ने खाली करा लिया था. लेकिन जब लोगों ने सुबह देखा तो बड़ी संख्या में यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब भी जमा है. और खास करके गैदरिंग की बात करें तो जब लोगों को ये खबर मिली कि उस प्रोटेस्ट के बाद बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे, इस खबर को सुनने के बाद एक बार फिर जंतर मंतर लौटे हैं. और कह सकते हैं कि जिस दिन सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और जिस तरह की भीड़ उस दिन देखने को मिली थी, करीब करीब उसी तरह का नज़ारा एक बार फिर जंतर मंतर देखने को मिला है. मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टर, वो भी यंग लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं. जबकि कल यहाँ से प्रदर्शन के लिए जब संसद मार्च का आह्वान किया गया था, लोग संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई थी. और जब प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया. बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और अब भी बड़ी संख्या में उसी मांग के साथ जंतर मंतर पे मौजूद हैं. જી બિલકુલ અજય, લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ઘણા લોકોની ભૂખ હડતાળ તૂટી ચૂકી છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. એવામાં મોટો સવાલ એ છે કે હવે આ આંદોલનની આગેવાની કોણ કરી રહ્યું છે અને હવે એમની મુખ્ય માંગણીઓ શું છે? देखिए, इस आंदोलन को लीड करने की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इस जंतर मंतर पे जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उन लोगों की भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है. सिर्फ एक सोनम वांगचुक है जिनका अभी भी सफदरजंग हॉस्पिटल में भूख हड़ताल जारी है. और अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और नीट पेपर लीक पर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा. तो लीड करने के सवाल पे ये है कि अभी भी दीपक जो सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन छात्र अपने से ही यहाँ पर लगातार आ रहे हैं. જી બિલકુલ, અને ગઈકાલના હંગામા દરમિયાન જે વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા એમની હાલની સ્થિતિ કેવી છે? શું તેમને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળી શકી છે? देखिए, निश्चित तौर पे कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो घायल हुए थे और करीब करीब सभी स्टूडेंट को जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट कराया गया है. और आज एक खबर ये भी आई कि न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनको देखने के लिए गए, बल्कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल भी उनको देखने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे. यहाँ तक कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के लीडर भी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हैं. संख्या काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घायल हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल इलाज होने के बाद अभी भी वो जंतर मंतर पे आए हुए हैं. જી બિલકુલ અજય, સોનમ વાંગચુકના ઉપવાસને લઈને અત્યારે શું તાજા અપડેટ છે? શું તેઓ હજુ પણ પોતાની ભૂખ હડતાળ પર બેઠા છે અને એમના સ્વાસ્થ્ય અંગે પ્રશાસન કે ડોક્ટરોનું શું કહેવું છે?
देखिए, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर के आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। खास करके उनकी पत्नी जो है, उनकी तरफ से एक याचिका डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि सोनम वांगचुक को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, खास करके मेदांता में एडमिट कराने की जरूरत है। हालांकि इसके पहले सिंगल बेंच ने ये किसी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है कि अगर सोनम वांगचुक को किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत मिल चुकी है और उन्हें माना जा रहा है कि मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है, उनकी देखरेख में ही इसकी अनुमति दी जाएगी। तो फिलहाल सोनम वांगचुक को माना जा रहा है कि सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाएगा। जी અજય, હાલ તમારી આસપાસ ઘણા પ્રદર્શનકારીઓ દેખાઈ રહ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓ દેખાઈ રહ્યા છે, એમનું શું કહેવું છે? देखिए, निश्चित तौर पे अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यहाँ पे सभी जो स्टूडेंट हैं भूख हड़ताल समाप्त कर चुके हैं, तो ऐसे में ये आंदोलन अब आगे किस दिशा में जाएगा। यहाँ पे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, आम पब्लिक है, वो क्या सोच रही है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या सोच के आए हैं? मैं कल भी आया था। हाँ, तो अब आंदोलन कैसे आगे चलेगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आंदोलन, अब पहली बात तो ये लोग ढीठ हैं, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं। कल भी इन्होंने मारा पीटा, हमको पत्थर बरसाया हमारे ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों को मारा। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुन लेते हैं। एजुकेशन पॉलिसी जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, तब तक हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। हम डेली आते रहेंगे यहाँ पे, जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी हम तब तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग की फाइनल डिमांड क्या, कब आप लोग ये मैदान छोड़ेंगे? हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। कल जो उन्होंने हरकत की है, उन्हें लगा था कि कल हमें मार्च निकलना बंद कर, हम नहीं करने, मार्च नहीं निकालने देंगे, बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, उन्हें लगता था हम टूट जाएंगे। लेकिन अब लगता है कि हमारा जज्बा और बड़ा है। मतलब जितना वो हमें तोड़ेंगे हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे और कॉकरोचेस जीतेंगे। और कॉकरोच डरते नहीं, कॉकरोचेस डराएंगे। वी नीड ओनली रेजिग्नेशन, सिंपल स्टेटमेंट है। हम कल भी आए थे और आज भी आए हैं। कल भी हमें ब्रूटली मारा गया, ऐसे नहीं। मतलब एक होता है कि उस प्रोटेस्ट को कवर करना और उसको मतलब पीसफुली हम आगे बढ़ा रहे थे। उनका काम था रोकना, ना कि ब्रूटली मारना। इस तरह मारा, किसी का सर फोड़ा है, किसी का टांग फोड़ा है, किसी का हाथ तोड़ा है। सो दैट्स नॉट द मतलब दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड वी फ्रॉम सेंट्रल पुलिस। और सुभाष, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, उन लोगों को इस बात का गुस्सा है कि कल जिस तरह से पुलिस ने इन छात्रों के साथ ट्रीटमेंट किया वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह से जंतर मंतर पे जारी रहेगा। जी, ખૂબ ખૂબ આભાર અજય. તો મિત્રો, આ હતું જંતર મંતરથી અમારા સહયોગી અજય યાદવનું ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. તસવીરો સાફ છે પરંતુ નિયત હજુય ધૂંધળી છે. લાઠીઓ ચાલી ગઈ, બેરિકેડ્સ ખસેડાઈ ગયા, ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ હોસ્પિટલના ખાટલે પહોંચી ગયા અને ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા લોકોની નસોમાં ગ્લુકોઝની બોટલો ચડી ગઈ. પરંતુ શું જંતર મંતરનો એ મૂળ સવાલ ઉકેલાયો? તો જવાબ છે ના. સોનમ વાંગચુક હોય કે રસ્તા પર બેઠેલો સામાન્ય વિદ્યાર્થી, જ્યારે એક નાગરિક પોતાના હક માટે અન્ન જળ ત્યાગી દે ને ત્યારે એ માત્ર પોતાની ભૂખ નથી મારતો, એ આ લોકશાહીના સંવેદનશીલ હોવાના દાવાઓની હોજરી ખાલી કરે છે. સત્તાના ગલિયારામાં બેઠેલા સાહેબો માટે આંદોલન માત્ર એક લો એન્ડ ઓર્ડરનો મુદ્દો હોઈ શકે છે, જેને પોલીસ બળથી કે આશ્વાસનોની ગોળી આપીને શાંત કરી શકાય. પરંતુ યાદ રાખજો, રસ્તા પરથી ભીડ હટાવી દેવાથી મનમાં સળગતો અસંતોષ નથી બુજાતો. હોસ્પિટલના બેડ પર પડેલા વિદ્યાર્થીના ચહેરા પરની એ કરચલીઓ કાલે ચૂંટણીના બેલેટ બોક્સ પર સવાલ બનીને ઊભી રહેશે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો છોડીને હોસ્પિટલના ચક્કર કાપવા પડે અને પર્યાવરણ કે શિક્ષણની ચિંતા કરતા લોકોને ભૂખ હડતાળ કરવી પડે, ત્યારે સમજવું કે સિસ્ટમના કાનમાં કપાસના પૂમડા નહીં પરંતુ સત્તાના અહંકારનો શીશો ભરાઈ ગયો છે. અત્યારે બસ આટલું જ. નવા વિષય સાથે ફરીવાર મળીશું અને ત્યાં સુધી આપ જોડાયેલા રહેજો સંદેશ ડિજિટલ સાથે.